साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीजें अलग तरह से करेंगे। दुनिया हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। जहां प्रेम है वहां जीवन है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जीवन साइकिल है, संतुलन में रहने के लिए आगे बढ़े। बहुत सारे लोग आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी खराब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार रहे। उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसी बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे। जल्दी गुस्सा करना जल्द ही आपको मूर्ख साबित कर देगा। इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। जैसे शरारती बच्चों के लिए मक्खियां होती हैं, वैसे ही देवताओं के लिए हम होते हैं। वो अपने मनोरंजन के लिए हमें मारते हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य को आत्मविनाशकारी क्या बनाता है, तो भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज्यादा इच्छा न करें क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती हैं और जुनून अंततः आत्मविनाश का कारण बन सकता है। न जीने की खुशी न मौत का गम। जब तक हैं दम महादेव के भक्त रहेंगे हम। मनहाकाल तुमसे छुप जाए, मेरी तकलीफ ऐसी कोई बात नहीं। तेरी भक्ति से ही पहचान है मेरी, वरना मेरी कोई औकात नहीं। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब जब भी रोया मेरे भोले बाबा को खबर हो गई। जय भोले बाबा। शमशान की राख देख मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए हर इंसान लाइफ में कितनी बार जलता है। चिंता नहीं है, काल की बस कृपा बनी रहे भोलेनाथ की। शिव निराले अनूठे और अद्भुत हैं, जो सभी देवों के रेशमी वस्त्र, स्वर्णाभूषण और रत्नों से जड़ित मुकुट शोभायान होते हैं। लेकिन महादेव इन सभी चीजों से परे रहते हैं। इससे यह साबित होता है कि सादगी में जीवन गुजारना अच्छा होता है। महादेव को मन वश में करना अच्छे से आता है और उनके भक्तों को भी ये सीखना चाहिए। मन तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन जो मन पर वश करता है वही जीवन में कुछ हासिल कर पाता है। किसी ने मुझसे कहा इतने खूबसूरत नहीं हो। मैंने कहा महाकाल के भक्त खूंखार ही अच्छे लगते हैं। हंस के पी जाओ, भांग का प्याला क्या डर है। जब साथ है अपने त्रिशूल वाला, दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे महादेव के चरणों से आई है। जय भोले शिव इस सृष्टि के संहारक हैं। बुरी शक्तियों का नाश करते हैं शिव। सब भ्रम तोड़ कर नया रूप देते हैं शिव। हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सुकून तेरा दरबार है, तू ही दुखड़ों का पालनहार है। मंजूर है महादेव तेरी हर एक सजा, क्योंकि तू ही हमारी सरकार है। मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है। तू लाख मुश्किलें दे दे मालिक, मुझे तुझ पर भरोसा है। कभी किसी को गिराकर पहचान नहीं बनाई, कभी किसी को रुलाकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाई, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे यह बात कभी नहीं सिखाई। इरादे तो नेक है भोले बाबा, बस तू सर पर हाथ बनाए रखना। मतलब नहीं है मुझे कौन साथ है कौन नहीं, बस एक तू साथ निभाए रखना। देने के बदले लेना तो बीमारी है, और जो देखकर भी कुछ ना ले वही तो मेरे भोले भंडारी है। भले ही मूर्ति बनकर बैठा है पर मेरे साथ खड़ा है। जब भी संकट आए मुझ पर मेरा महाकाल मेरे साथ खड़ा है। हर हर महादेव।
दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। और जिस पर हो जाए तेरी मेहर मेरे महादेव, फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। झूठी है ये दुनिया, मुझे इनके वादों पर एतबार नहीं। भोलेनाथ तुम ही हो बस मेरे, मुझे और किसी से प्यार नहीं। एयूएम नमः शिवाय। जो अपनी कश्ती महादेव के सहारे छोड़ डीच देते हैं तो खुद तूफान भी उन कश्तियों को किनारे छोड़ दिया करते हैं। एल उसी ने जगत को बनाया है, कण कण में वही समाया है। दुख भी सुख से बीतेगा, जब सर पर महादेव का साया होगा। मेरी हर दुआ कबूल हो गई जब से महादेव की कृपा मुझ पर हो गई है। भक्तों महाकाल की लीला अपरंपार है, बाबा की कृपा से ही चलता ये सारा संसार है। शुभ कार्य ही जिसका शिरोधार्य है और धर्म जिसका रक्षक है। ऐसे ही कैलाश नाथ हम आपके भक्त हैं, फकत दुआओं के मोहताज नहीं मेरे महादेव। जो मैंने मांगा भी नहीं उससे भी ज्यादा मेरे भोलेनाथ ने मुझे दिया है। सौंप दिया खुद को आपकी चरणों में बाबा, अब आप ही मेरे दुखों का निदान कीजिए। हे भोलेनाथ, ना चाहिए दौलत ना चाहिए, हीरा मन में बसे रहे, महाकाल और जीवन रहे मेरा सदा फकीरा। क्रोध में महादेव का शरीर हो जाता है, अंगार तप करते हैं वह सारे असुरों का संहार। परवाह नहीं मुझे किसी के साथ की जब मुझ पर कृपा हो भोलेनाथ की। भोलेनाथ का इस सृष्टि पर बहुत ही बड़ा उपकार है। मानव कल्याण के लिए महादेव ने किया विश्व का पान है। क्या गीता क्या कुरान, सभी धर्मों का करो सम्मान। भोलेनाथ का यही संदेश है, बनो इंसानियत के लिए महान। मिलने की आस तुम, मेरे अहंकार का नाश भी तुम भोलेनाथ, मेरे मन का विश्वास भी तुम। ना समझ मुझे बनना नहीं समझदार, मुझे बनाए रखना, गलत राह पर जाऊं तो सही रास्ता दिखाते रहना। ना समझ तू मुझे अकेला, मेरे साथ खड़ा मेरा भोलेनाथ है। तेरा आधा रूप ममता का तो आधा रूप विनाश है। महादेव तुमसे एक ही विनती, इंसानियत की लो दिल में जलाए रखना। जानवर मुझे बनना नहीं सही, गलत में फर्क दिखाते रहना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने चैनल अकेला इंसान ही क्यों के साथ महादेव से जुड़े रहे।